नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चल जीरकपुर बलटाना। जीरकपुर के बलटाना में श्री चैतन्य राधा माधव गौड़िया मठ में श्रीमद् भागवत कथा का समापन बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। कथा व्यास पूज्य श्री भक्ति विलास त्रिदंडी महाराज देहरादून वाले थे। प्रवक्ता प्रदीप शुक्ला ने बताया कि इस कथा का आयोजन मठ संस्थापक त्रिदंड स्वामी श्री भक्ति साधक सज्जन महाराज जी के सानिध्य में हुआ। तो देखते हैं इसकी कुछ झलकियां विक्रांत के कैमरे की नज़र से मीडिया जंक्शन में। तेरा मेरा तो लंगोटिया यार में अखां बीच बाजार में सावन सा मेरा यार। तो मेरा हमारा मित्र है, मिलने के लिए आज लेने भी आए कुछ नहीं। सब लोग हैरान हो रहे हैं कैसा ब्राह्मण है। महाराज यहाँ पर वर्णन है कि भगवान ने द्वार हमेशा खुले रहते थे ब्राह्मणों के लिए, साधु के लिए, अवनश्री के लिए, कोई आ जाए जाचक उसके लिए। लेकिन यहाँ पे बोलते कथा करके द्वारपालों से मिले, उनको जाके बोला हम आए हैं। उनको बोलो जाके महाराज द्वारपाल गए और जाके द्वारकाधीश को जाके बोला कि महाराज आज एक द्वार के ऊपर एक ब्राह्मण आए, बड़े विचित्र ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण आज तक हमने देखा नहीं। क्यों, क्या बात है कि शीश पगाना झगातन पे प्रभु जाने वो आए बसे नीगाम, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाहन की नहीं शाम, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल देख रहो चकिसो वसुधा अभिराम। शांतिपन मुनि के आश्रम से आए थे, उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला और 3, 4, 5 बच्चे भी हो गए, लेकिन कोई काम तो था नहीं। घर घर में जाके भिक्षा मांग के खाते थे, भिक्षा मांग के खाते थे सुदामा। मन के अंदर बड़ा दुख था और उनकी जो पत्नी थी वो कहती थी, कभी भिक्षा मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। तो पत्नी कहती थी कि आप तो हमें बच्चे भूखे रह जाते, आप कहीं तो कोई तो यत्न करो। तब जब दूध मांगते थे तो चूल्हे की राख पानी में घोल के पिला देती थी, ये पी गए दूध। और बार बार बोला करते थे कि हम और द्वारकाधीश एक साथ थे, द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं, परम मित्र। हम एक साथ पढ़े हैं शांतिपन मुनि की सभा अवंती कपूरी। महाराज सुशीला बार बार कहती है आप एक बार वहां चले जाओ तो हमारा दरिद्र दूर हो जाए। कहते थे देख सुशीला, मैं मांगने नहीं जाऊंगा, मैं मांगूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। वो मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं, लेकिन मांगने नहीं। बार बार सुशीला कहती कि एक बार तो चले जाओ, हो सकता है वो कोई कृपा करे। तब एक बार मन के अंदर विचार आया कि चलो जाओ। ये बार बार कहती थी चलो। महाराज सुशीला के कहने से क्या कहते सुदामा जी उठे, जाने को तैयार। सुशीला को कहा कि देख मैं तो जाऊंगा उनके पास, लेकिन किसी के भी यहाँ हम जाते तो कुछ तो उपहार लेके जाते, फल मिठाई कुछ तो लेके जाते, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कहने लगी मैं इंतजाम कर दूं। क्या किया, 4 घरों से महाराज चिड़वे लेके आई, उनको साफ किया और कपड़ा भी अच्छा नहीं उसमें बांध दिया और कहने लगी ये उनको जाके दे देना। महाराज सुदामा जी सवेरे उठे और चल दिए। पैरों में कोई जूते नहीं है, खाने का कुछ नहीं है, और जा रहे लोगों से पूछते कि भैया द्वारका कितनी दूर है। द्वारका तो बहुत दूर है, कुछ भी नहीं है। मन के अंदर एक आनंद है, क्या कि मेरे को द्वारकाधीश से मिलन हो, ये आनंद। चलते जा रहे और फिर कह रहे कि दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, रात में आ
दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। झपट चलूं तो कमर मोरी नचके, धीरे चलूं तो छलक जाए बड़ी दूर। कैसे आऊं? इतनी दूर नगरी है, सभी लोग कह रहे कि बड़ी दूर है, बहुत दूर है, हमारा चलते जा रहे हैं, खाना पीना तो कुछ है नहीं, संध्या हो गई। अब तो द्वारका गएगी, मूल द्वारका यहाँ पर है, उससे अलग है भेद द्वारका, अलग है। वहां पर जाके बस से जाना पड़ता है, वो रास्ता में सारी मछली मछली बड़ी बदबू है। फिर जब उधर द्वारका जाने के लिए स्टीमर में जाना पड़ता है, स्टीमर में जाने महाराज चल दिए, जाके संध्या हो गई, सारे नाविक चले गए, रात्रि हो गई है। एक नाव वाले तो यहाँ पे नहीं है वर्णन, लेकिन कथाकार कहते हैं भगवान नौका लेके बैठे और सुदामा जी को बंदी पार छोड़ के कहने लगे भैया हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे नहीं है। कहने लगे चिंता मत करो, आपको छोड़ दूंगा। छोड़ दिया। महाराज सुदामा रात को वहीं पे सारी रात काटी, स्नान करके सवेरे देखा बड़ी चहल पहल। लोगों से पूछा ये कौन सी जगह कि ये सुदामा, ये द्वारिका है। जब ये बोला महाराज चल दिए, लोग देख रहे हैं द्वारका वासी की आज एक ब्राह्मण आए हैं और क्या हाल है, एक धोती लिपटी हुई है, बस फटी फूटी धोती, और एक हाथ में लाठी है और लेके जा रहे हैं। जब चल दिए सुदामा जा रहे, लोगों से पूछे हैं कि भैया कहने लगे कहां से आए हो? कि हम आए हैं। किस लिए आए? कुछ लेने आए हो? कि भैया हम लेने नहीं आए, हम तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए, वो हमारे मित्र हैं। कहने लगे कहां राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश और कहां ये खटेहाल ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, एक नस नजर आ रही है, हड्डी नजर आ रही है, ये कोई भगवान का मित्र हो सकता है? आज जाके देखो कब से मंदिर है, सबसे बड़ा रास्ता है, सबसे बड़े रथ बनते हैं, सबसे बड़े देव हैं, कितना भोजन बनता है, प्रसाद बनता है, आपको अंदाजा है। 56 मन चावल यहाँ पे भोग हो जाना होता है। कहाँ जाता है, क्या होता है, कोई पता नहीं। पूरी घूम के देख लोगे, एक मिट्टी का टुकड़ा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मटका नहीं मिलेगा। एक कहाँ क्या नीला है, रथ यात्रा, पुनर्यात्रा, गौड़ यात्रा, चंदन यात्रा है जी, अलग अलग रूप के अंदर भगवान इतना कुछ करते हैं, क्या महिमा प्रकाशित है। ये लीला हुई। इसके बाद महाराज वसुदेव जी ने कृष्ण और बलदेव को बुलाया, बुला के बोले कि देखो मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? आपकी क्या इच्छा है? कि तुम्हारी मां से विवाह हुआ, तुम्हारे मामा ने हमें बंद कर दिया, उसके बाद तुम आए तो क्या हुआ, वो जरासंध आता रहा लड़ते लड़ते, फिर हम यहाँ द्वारिका में आ गए, हम कुछ भी नहीं कर पाए, यहाँ वैभव हो गया। हमारी इच्छा है कि सूर्य ग्रहण आ रहा है, हम सब कुरुक्षेत्र में जाएंगे और वहां जाके यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, ये हमारी इच्छा है कि आपकी पूर्ति होगी। नारद जी बार बार द्वारिका में आते, नारद जी को कहा नारद जी आप जाओ, हमारे जितने मिलने वाले सबको निमंत्रण कर दो। नारद जी थोड़े से इधर उधर लगा देते हैं। नारद जी कहने लगे ब्रजवासियों को बुलाना है। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, उनको नहीं बुलाना, कर्म कांड नहीं होगा और अपनों को निमंत्रण दिया नहीं जाता। 2 बात बोल दी। नारद जी सबसे पहले ब्रजमंडल में बरसाने नंगे, ब्रजवासियों ने पूछा नारद जी क्या है, कहाँ डोल है? ब्रजमंडल कहते कहाँ डोल? कहने लगे ठीक ठाक है, कहाँ से आ रहे हो? कि आज तुम्हारी बात का जवाब देने के बाद मेरे पास समय नहीं है, मेरे को सबको निमंत्रण देना है। वो लोग सारे के सारे कहाँ आ रहे हैं? कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए पूछा था मैंने, उन्होंने मना कर दिया, इतना कहके भाग गए। तुम्हारे लिए पूछा था मैंने, उनको मना करके भाग गए। महाराज राधा रानी के भाई श्री राम ने ब्रजवासियों को श्राप दिया था कि तुम्हारा कृष्ण से 100 साल मिलन नहीं होगा, वो हो चुके थे पूरे। जब माता यशोदा के पास उबाल सब हो भी गई, भैया कि हाँ कि लाला तो आते ही 100 साल है गए, अब वो कुरुक्षेत्र आ रहे, तू अगर आके दे तो हम जाएं? कहले कि मैं जाऊंगी।
महाराज नंद राय जी को पता लगा, नंद बाबा बोले हम भी जाए। ललिता जी को पता लगा, उन्होंने राधा रानी को जाके कहा, राधा रानी के लगे हम भी जाए। महाराज मैया ने देखा कि लाला से मिलने के लिए जाना है, तो बहुत सारे पोते आएंगे, पोतियां आएंगी और बहुएं आएंगी, सब द्वारकावासी आएंगे। हम बोलते पूछेंगे तू वहां पे ब्रजमंडल पे आइए, कहा लाइए हमारे घर। तो महाराज मैया ने तरह तरह के पकवान बनाना शुरू किए, लेकिन ज्यादा करके बनाओ, बहुत है सुनी, बहुत शादी करी महाराज, बहुत बनाया। दूसरे दिन भारगस, जिस गाड़ी को बैल खींचते उसको मझोली भी कहते हैं ब्रजवासी, भारगस भी, उसके अंदर बैठ के मैया बैठी, चारों तरफ सामान है, सब ब्रजवासी ने राधा रानी, रुक्मिणी, ललिता, विशाखा, रंग देवी, भूदेवी, सुदेवी, चंपक लता, चित्रलेखा, तुम विद्या, रंग देवी, सब चल गए ब्रजवासी, सब चल गए। श्री राम, बसुराम, भद्रसेन, मधुमंगल सब जा रहे। नंद बाबा अब अपने लाला की याद आई। लाला जब कोई भूख लगती थी, मैया तुम्हें भूख लगी है, भागो भागो भागो। सारी की सारी गोपी आके मेरे को शिकायत करती थी, यशोदा तेरे लाला ने हमारे घर तो माखन छोड़ी, हमारे बछड़न को भगा के भाग को, हमारे बालकन को बुला के भाग को, हमारे दीपक बुझाए को हैं, और मैं कुछ सब सहन करती थी, एक बात नहीं बोलती थी। और तब मैं क्या करती थी, मैं क्या करूं, कभी अपने लाला की याद आ रही है, कभी हंस रही है, कभी रो रही है। अरे लाला, इतने दिन के बाद तूने इतनी शादी कर ली, एक बार मैया की याद नहीं आई। अरे कम से कम एक बार तो आ जाता, हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में। तो नंदगांव में गुरु महाराज जी नरसिंह देव का मंदिर है, वहां से आके नीचे बैठे, तो पेड़ की छाया है बहुत सारी, वहां पे बैठे, सब लोग आ रहे हैं, कम से 800-900 लोग हैं, सब आके बैठ रहे। इतने में 3-4 ब्रजवासी गूंज रही, सिर पे पोटली रखी, 5-7 है पूरा दल, वो भी परिक्रमा कर रहे, कार्तिक में परिक्रमा करते हैं सब, अब अधिक आ रहा है इसमें सब परिक्रमा कर रहे हैं। पहले जो आके कहते हैं बाबा, वहां पे बाबा कहते हैं, कहने लगे गुरु महाराज को कहते हैं बाबा कि हाँ, हमारे त्रिविक्रम महाराज, भारती महाराज सब बैठे। कहने लगे बाबा हम कछु कीर्तन गाए थे कि हाँ गाना। महाराज उन्होंने गाना शुरू किया, वहां पे वो आनंद बरसा, वो गा रही, बड़े भाव में गा रही और कह रही है कि अब तू काहे तू आवे गो, काना बंसी मधुर बजाई, हमारे घर काहे तू आवे गो, और नाच रही है। जो काना तोय भूख लगेगी, तोय रोटी कौन खवावे गो, उड़द की दाल गेहूं के फूल का कौन तोय खवावे गो। गुरु जी बोले और वो इतने भाव से गा रही, रो रही और नाच रही है सारी की सारी। उसकी अटारी में द्रौपदी और दुर्योधन आदि की सबकी कौरवों की पत्नियां सब बैठी। उसी समय दुर्योधन चुपचाप देखने के लिए आया, अकेला देख रहा है, यहाँ पे दीवार है, टक्कर लग रही है, दीवार की इधर कुछ चल रहा, इधर एक जगह देखा उसने, यहाँ पे पानी है, उसने अपने बस ऊपर कर लिया, वहां पानी नहीं था। जब आगे गया तो वहां पानी था और ये धड़ाम से पानी में गिर गया। तो द्रौपदी के मुख से निकल पड़ा, अंधे की औलाद अंधी, ये महाभारत की नींव रख गई। ये राजसूय यज्ञ पूरा हुआ, उसके बाद महाराज शिशुपाल का उद्धार हुआ। इसके बाद ये सब लोग वापिस आए। एक शब्द नहीं, इनका इतना धैर्य है, अगर ये बोले तुम्हारी किसी भी कर्म पे गुस्सा हो और कहते कि इस बार में तुम्हें दाल चावल ये सब नहीं है, तब क्या करो? नाम संकीर्तनम यस्सः, नाम संकीर्तनम यस्सः, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्सः, नाम संकीर्तनम यस्सः, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम
यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं तं परं। नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तन से ध्यान से आरंभ हुई और कायदे समाप्ति की नाम संकीर्तन। तुम लोग सब क्या करना, कलयुग के वासी एकमात्र नाम कीर्तन करो और भगवान को, वैष्णवों को, साधु को क्या करना, प्रणाम करना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप, सारे पाप चले जाएंगे और प्रणामो दुख शमनम, प्रणाम करने से सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। कलयुग वासियों के लिए ये अंतिम उपदेश मुनि वेद व्यास भागवत में लिख के है। आप लोग 9 दिन से क्या सुन रहे थे, भागवत कथा सुन रहे थे। और मेरे पास सज्जन महाराज गए थे वहां पर जीनतपुर में, कहने लगे प्रभुपाद जी के जन्म उत्सव के पर कहीं प्रोग्राम है तो कैंसिल कर दो, आप क्या करो, हमारे यहाँ पे भागवत करो। ठीक है करेंगे। महाराज शुरू हुई और बीच बीच में कितने उत्सव आए और सुनाने वाले भी गुरु होंगे, सुनने वाले भी गुरु होंगे। क्या देने चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए दोनों। क्या दक्षिणा, कि गुरुजी के मुख से, वैष्णवों के मुख से जो तुमको सुनाया उसको अपने जीवन के अंदर रखना और यहाँ से क्या लेके जाना। अगर तुम प्यार, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब ये सब व्यसन करते हो तो इसको सबको छोड़ देना और यहाँ से क्या लेके जाना, एक मात्र हरि नाम लेके जाना। और हम जब व्यास पीठ के ऊपर बैठते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सत्य कथा बोलने के लिए बाध्य होते हैं। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार शोर मात्रा के बोले श्री राधे श्री राधे श्री राधे। उसका बाद थोड़ा सा कथा जो बाकी रह गए हैं, बाद में भंडारा। ये जो भी आयोजन आप ही सभी का है, आप ही सभी का सहयोग से भागवत कथा यहाँ पर हो रहा है। इसमें हमारा कोई विशेष क्रिया नहीं है। मैं तो आप लोग का पीछे पीछे हूँ, आप लोग हमारे आगे आगे हैं, जिसके लिए इतने सुंदर कथा का आयोजन कर पाया। और आप लोग यदि यहाँ पर आकर भगवान का कथा श्रवण नहीं करते, प्रसाद सेवा नहीं करते, तो हमारा सारा चेष्टा विफल रहता है। तो आप लोग का चेष्टा से ही ये काम सुंदर रूप से सफल हो रहा है। कल का दिन पूर्णाहुति है, आप सभी आइएगा और पूर्णाहुति में योगदान कर कर अपना जीवन को धन्य बनाइएगा। ये जो मंदिर है ये कोई ऊपर कहाँ गई थी तो सामाजिक मंदिर नहीं है, संतों का आश्रम है। संतों का आश्रम में सभी का अधिकार है, चाहे वो ट्रिलियन बिलियन हो और चाहे वो दिन मजदूरी करता हो, चाहे भिखारी हो, सभी का आने का हक है, सभी को प्रभु का दर्शन करने का हक है, प्रभु का नाम कीर्तन करने का हक है। और ये मंदिर आप लोग का है, आप लोग आकर इस मंदिर का जो उज्ज्वलता प्रकाश करिएगा। यदि
सरकार ने स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया और उसमें विद्यार्थी न हो तो फिर स्कूल कॉलेज का कोई फायदा है? तो उसी प्रकार एक पारमार्थिक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आकर प्रभु का दर्शन करना और मन का बात प्रभु से साझा करना, ये आप लोग का काम है। और जब तक मंदिर में आप लोग नहीं आइएगा तो धर्म क्या चीज है तो समझ नहीं पाइएगा। आप लोग को यदि प्रश्न की जाए धर्म क्या है, आप लोग अपना मनमानी कुछ न कुछ बोलना शुरू कर दीजिएगा। ये जो 7 दिन भागवत कथा हुआ है, ये 7 दिन भागवत कथा सुनकर धर्म क्या है इसके बारे में अभी तक पूछा जाए तो आप बोल नहीं पाइएगा, क्योंकि आप लोग कथा में आते हैं, कथा सुनते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन कभी कभी ध्यान इधर से उधर भटक जाता है। कई घर में बच्चे हैं, उनका रोटी बनाना है, पतिदेव आएंगे रोटी बनाना है, नहीं हो तो अभी संध्याबाती करना है, इसमें ध्यान भटक जाता है। और आपका ध्यान भागवत कथा में है, कब जानेंगे? जब आपका भीतर से प्रश्न आएगा, स्वामी जी ऐसे सुने हैं तो इसका हल बताओ, तब जानेंगे आप लोग भागवत कथा सुने। का भावार्थ क्या रहेगा? हम लोग आए हैं देहरादून श्री चैतन्य गौड़िया मठ, जो चंडीगढ़ में सेक्टर 20B में है। हमारे गुरुजी नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, उनके हम शिष्य हैं। और भागवत जो है, वास्तविक भागवत धर्म है क्या, नवयोगेंद्र संवाद के अंदर है कि भागवत को आप लोग क्या समझना। भगवान जब जा रहे थे, भगवान ने कहा इसके 12 स्कंद मेरे 12 क्या है, शरीर के अंग हैं, तुम लोग इनको हमेशा याद रखना, तो मेरे को अपने पास ही समझोगे। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा को क्या करा, ध्यान से आरंभ किया मुनि वेदव्यास ने। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन के ऊपर क्या किया, इसको समाप्त किया। क्योंकि जीवन के अंदर अगर हम प्रहलाद जी कहते हैं कि पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, अगर जीव श्रवण भक्ति नहीं करेगा तो उसको कुछ भी पता नहीं लगेगा कि वास्तविकता क्या है। इसलिए श्रवण भक्ति के द्वारा ही हम लोग भागवत कथा को समझ पाएंगे कि भागवत है क्या, भगवान का रूप है, भगवान की लीला, भगवान की महिमा। क्योंकि हम लोग जगत में आए थोड़े दिन के लिए, ज़्यादा दिन हम लोग नहीं रहेंगे। भगवान आदि में भी थे, मध्य में भी हैं, अंत में भी हैं, उनकी सारी लीला प्रकाश है। और भागवत के द्वारा उन्होंने क्या किया है, इसको परिचालित किया है, ताकि आप लोग ये भागवत को समझना और सुनना, यही जीवन का उद्देश्य है। नवयोगेंद्र कहते हैं तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासा उत्तमः, तस्मात् अपने गुरुदेव के पास जाना और उनसे पूछना कि भागवत क्या है क्या नहीं है, गुरुदेव कैसे होने चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिनकी भगवान सारे शास्त्रों के ज्ञाता और भगवान में निष्ठा हो। इसलिए भगवान के अंदर अगर उनकी निष्ठा है तो वो समझेंगे कि वास्तविक भागवत क्या है। इसलिए परीक्षित महाराज को ये कथा जो सुनाई है, सुनाने के बाद सुखदेव जी जब जाने लगे तो कहने लगे, परीक्षित तो 7 दिन 7 रात भागवत सुनने के बाद क्या हो गया, कृष्णमय हो गया। इसलिए तू अब आराम से जा। इसलिए ये भागवत हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, भगवान की कृपा है, भगवान के लिए सब कुछ है। इसलिए भागवत को श्रवण करना बहुत जरूरी है। पतित पावन गुरु महाराज की। आपका जनमानस के लिए और श्रद्धालुओं के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या संदेश रहेगा? सारे जगत के लिए ये मैसेज है कि तुम लोग हमेशा भगवान की भक्ति को करना, उनके नाम को करना,
यही भागवत का उद्देश्य है, भागवत की महिमा है, भागवत की गुण है कि तुम लोग इसको जो प्रकाशित किया है भागवत को, सुखदेव जी महाराज ने, मुनि वेद व्यास ने, उनका उद्देश्य ही ये था कि जीवन के अंदर इस भागवत को जरूर, भागवत कथा को अपने जीवन के अंदर लाना और लाने के बाद इसके आचरण को लेके हमेशा चलना, यही हमारे जीवन का क्या है, उद्देश्य है। राधे जय जय श्री राधे श्याम। भागवत कराने का उद्देश्य यही है कि जब तक जीव का हृदय में शास्त्र ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति शांति लाभ नहीं कर पाएगा। शांति का खोज में सब कोई भटक रहे हैं कि शांति तो भगवान का कथा में है, इसलिए श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, इच्छता अभयम। भगवान का कथा श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, ये अभय दान करता है। आपका जनमानस के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या संदेश रहेगा? जनमानस के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? जनमानस के लिए संदेश यही है कि भगवान का कथा कीर्तन करे, भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कथा कीर्तन करेगा तो जीव का हृदय पवित्र होगा। और यही कीर्तन ही कलिकाल का धर्म है। कलिकाल में बेड़ा पार करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कितने दिन का भागवत था ये, कब से शुरू हुआ, कब आज समापन हो रहा है? 28 तारीख से शुरू हुआ है, 6 तारीख को समाप्त होगा। ठीक महाराज। और आज बड़ा सौभाग्य हमारा कि शैव शंकर तिवारी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं कथा श्रवण करने के लिए। प्रताप सिंह राणा जी पधारे हैं, स्वागत है इनका सबका। तिवारी जी का स्वागत है आपके हमारे मठ मंदिर में। मैं पहले तिवारी से कहूँगा कि 2 शब्द वो हमारे मठ के लिए आ जाए हैं। हरे कृष्णा जी, मैं प्रदीप शुक्ला, महासचिव मठ मंदिर चैतन्य राधा माधव गौड़ी मठ मंदिर। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी हमारे ऊपर कृपा करी है और यहाँ पर उन्होंने ये मठ मंदिर स्थापना की है। महाराज जी बंगाल से हैं और शुरू से ही बाल ब्रह्मचारी हैं और बहुत साल इन्होंने जो 20 सेक्टर गौड़ी मठ मंदिर है वहाँ पर इन्होंने अपना सेवा करी है और वहाँ पर उस मठ मंदिर को चलाया है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने देखे हमारे बल्टाना में कोई मठ मंदिर नहीं है, तो बड़ी ठाकुर जी की कृपा है कि इन्होंने ठाकुर जी इनके मन में प्रेरणा डाली कि हमारे बल्टाना में भी ऐसा मठ मंदिर जीरकपुर में होना चाहिए। तो इन्होंने इसका उठाया, संकल्प लिया और ये मठ मंदिर की स्थापना करी है। पिछले 8-9 साल से यहाँ पर ये मठ मंदिर हमारा स्थापित हो रहा है और अभी जितना प्रांगण देख रहे हैं इससे और बड़ा मठ मंदिर बनाने की महाराज जी की इसमें संकल्प है। महाराज जी के परिकल्पना में तो मठ मंदिर इतना विशाल है, जितना इस्कॉन मंदिर होता है इतना विशाल वहाँ पर मठ मंदिर महाराज जी बनाना चाह रहे हैं। और ये सारे यहाँ के भक्तों का सहयोग रहेगा और ठाकुर जी का आशीर्वाद रहेगा तो इतना बड़ा भव्य मंदिर यहाँ पर बनेगा जो पूरे ट्राई सिटी में कहीं नहीं है। और सबको हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद